हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी न्यू बुक कक्षा 7 विषय भूगोल के चैप्टर नंबर 7 को देखेंगे। तो चलिए चैप्टर नंबर 7 पे। यह है चैप्टर नंबर 7, रेगिस्तान में जीवन। इसके जो पहला अनुच्छेद है उसके बारे में, यानी गर्म रेगिस्तान सहारा के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम इसके अगले अनुच्छेद के बारे में देखेंगे। तो चलिए अगले अनुच्छेद पर। यहाँ दिया हुआ है ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। तो आज हम ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती है, जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियाँ गहरी घाटियों एवं महाखड्डों यानी गॉर्ज का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे गैगरी हिमानी। यहाँ दिया हुआ है, बॉक्स में दिया हुआ है शब्द की उत्पत्ति। तो लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है, ला और दाख। यानी ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ है देश। यानी लद्दाख मतलब पर्वतीय दर्राओं वाला देश। पृथ्वी पर क्या आप जानते हैं, पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से द्रास लद्दाख में स्थित है। वह सबसे क्या है, ठंडा स्थान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूरज की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है और रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। चूँकि यह हिमालय की वृष्टि छाया में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष वर्षा होती है। यह क्षेत्र बर्फीली आंधियों एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे हैं कि आपके पैर छाँव में हो, तो आप एक साथ एक समय ही उष्णाघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है मैप। तो यही है, यानी भारत के उत्तर में, यानी यह जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के उत्तर और पूर्व दिशा में यह जो लद्दाख है, यह अवस्थित है, लद्दाख क्षेत्र। तो यह हिमालय का क्षेत्र है और हिमालय का यानी हिम नदियों का क्षेत्र है। तो सारा का सारा जो है यह बर्फ से ढका हुआ है, अतः यह एक शीत मरुस्थल है।
यहाँ लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं, इसका जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। यानी लद्दाख को खापाचान भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है हिम भूमि यानी बर्फों की भूमि। क्या आप जानते हैं चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता था, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात यानी वनस्पति जगत और प्राणी जगत। लद्दाख में कौन कौन से वनस्पति और कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, इसके बारे में। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों को चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास में छोटी छोटी झाड़ियाँ मिलती है। घाटी में सरपत, बीलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुमानी एवं अखरूट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती है। इन पक्षियों में क्या है, रोबिन, रेड स्टार्ड, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी है। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते इत्यादि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत बीलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। यानी क्रिकेट का जो बल्ला बनाया जाता है वह यही यानी सरपत यानी बीलो के पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है, जो सबसे अच्छा होता है। अब देखते हैं यहाँ के यानी प्रमुख लोग के बारे में। क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध है। वास्तव में लद्दाख में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ है हेमिस, थिकसे एवं लामा यूरू। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेब और शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती है। वे केवल घर एवं खेतों में ही न काम करती बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकान भी संभालती है। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग ए लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? दर्रा तो बहुत सारे हैं, आगे दिया हुआ है यहाँ पर। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। तो यहाँ पर 4 प्रमुख दर्रा का नाम दिया हुआ है। रोहतांग ला, बारालाचा ला, लुनगा लाचा ला तथा टंगलंग ला। तो ये प्रमुख दर्रे हैं। रोहतांग ला, बारालाचा ला, लुनगा लाचा ला एवं टंगलंग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदानों व हिम नदों की सैर,
एवं उत्सवों एवं अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल है, पर्यटक आकर्षण है। यहाँ के जो प्रमुख पर्यटक आकर्षण है वह यही सब है। आगे है, आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधन की कमी के कारण ये आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। यहाँ दिया हुआ है बारालाचा ला दर्रा दिया हुआ है, तो दर्रा का अर्थ यानी पर्वतों, यानी दो पर्वतों के बीच वैसा सकरा रास्ता जो प्राकृतिक होता है और उसके आर पार हम आ जा सकते हैं, वैसे प्राकृतिक जो सकरा रास्ता है उसे हम दर्रा कहते हैं। तो हमारा यह सेकेंड पैराग्राफ था, अनुच्छेद, या हम कह सकते हैं कि जो मरुस्थल यानी लद्दाख, जिसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल कर लिए हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग सहारा के बारे में हम अध्ययन किए थे, गर्म रेगिस्तान सहारा के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के बारे में अध्ययन कर लिए हैं। तो इस प्रकार यह चैप्टर हमारा समाप्त होता है, और आगे का जो अभ्यास है उसके लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। लेकिन जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी के साथ अभ्यास प्रश्नों को हल करने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।